तो ये हमारा टाइप 1 है। इसका सॉल्विंग ट्रिक सब लोगों ने लिख लिया है। मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड कन्वर्ट इन फॉर्म x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर। जैसे ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया, इंटीग्रल dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर स्क्वायर रूट लगा हो तब भी यही फंडा है, ये ध्यान रखना। तो पहले a कॉमन ले लो, मींस यहां पर 2 कॉमन ले लो। तुम लोग आगे करते रहो, बैठ के देखो, नहीं पूरा फंडा मैं बता चुका हूं, कोशिश करो खुद से सॉल्व हो। 1/2 बाहर आ गया। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो 2 कॉमन लेने के बाद a अब यहां 1 है, b -3/2 है, तो माइनस ये b स्क्वायर अपॉन 4 है, तो यहां b का वैल्यू -3/2 और a है 1, तो ये हो जाएगा 9/4 दिस, तो 9/16 आया ना सभी का। जिन लोगों ने बाद में a कॉमन लिया है उनका 9/4 आ रहा होगा, ठीक है। वन बाई टू इंटीग्रल ये बन गया, ये पहले 3 स्टेप x -3/4 का होल स्क्वायर। इसमें 9/16 -5/2। देखो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है सभी का। अब x -3/4 को t ले लो, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बराबर dt हो जाएगा। यहां तक कर लिया सब लोगों ने। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ये हमारा हो गया इंटीग्रल 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर 9 - 40 - 31 प्लस 31/16। तो √31/4 का। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया कि नहीं है। अब यहां से आगे तो फॉर्मूला लगा दोगे ना सब लोग, हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। ए का वैल्यू है √31/4। तो कभी अगर यहां पे स्क्वायर ना बना करे तो स्क्वायर रूट लगा के परफेक्ट स्क्वायर बना लिया आपको, ठीक है। तो टाइप 1 क्लियर हो गया सभी को। अब आ जाओ टाइप 2 पर। टाइप 2 पर आ जाओ। इंटीग्रल px प्लस q इंटू dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ये जो है मोती झील का गेट नहीं है कि जब चाहो तब चले जाओगे, पढ़ना है तो कायदे से पढ़ो, ठीक है ना, नहीं कर दूंगा मैं बाहर, या टाइम काटने मत आया करो। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां भी वही है, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ठीक है। पढ़ने के लिए कुछ चीजों का डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। हमारा फोन भी हर 5 मिनट में बजता रहता है, अभी लेके यहां पे ऐसे बात करता रहूं। let ax square plus bx plus c equal to t, differentiate with respect to x, तो 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ये dt आ जाएगा। अब इसके बाद जो है ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, हालांकि इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो रहे हैं। क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग पाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर रूट है तो फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं लगना है, वो तो फिर इसी मेथड से तुमको करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो भी ट्रिक्स यहाँ नोट, इसमें कुछ जगह स्पेशल ट्रिक्स भी लग जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन हम लोग जो फंडे नोट कर रहे हैं अब यहाँ पर वो जनरल, जैसे क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना हो तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लगा हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये फंडे ऐसे हैं कि वो सम में फिर लगेंगे। तो अब हमको px प्लस क्यू को 2x प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और इस तरह से कन्वर्ट करना होगा कि फर्क भी ना पड़े, पर्पस भी सॉल्व हो जाए। तो कन्वर्ट px प्लस क्यू into the form 2ax plus b। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से सब लोग समझना। हम लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखो सब लोग, ये जो x है इसकी जगह जबरदस्ती लिख देंगे 2ax प्लस बी। पहले लिख दो, x की जगह मैंने अपनी तरफ से लिख दिया 2ax प्लस बी। अब इसको एडजस्ट करते हैं, जो जो एक्स्ट्रा आ गया वो बैलेंस करते हैं। तो भाई लेफ्ट साइड में तो px है, तो राइट साइड में फाइनली होना तो px ही चाहिए। तो अगर अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2a इंटू पी इंटू एक्स, तो अपॉन ये 2a एक्स्ट्रा है, अपॉन मार दो। अब यहां कांस्टेंट तो क्यू है, उधर एक कांस्टेंट आ गया है बीपी अपॉन 2a। अब बीपी अपॉन 2a बाई चांस अगर क्यू के इक्वल हो गया बहुत ही अच्छा है, नहीं तो माइनस मारना पड़ेगा, और फिर ये प्लस क्यू एज इट इज रहेगा। अभी देखो राइट साइड फाइनली है पी एक्स प्लस क्यू ही, जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक। तो इसको मतलब ये कोई रटना नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको करना कैसे, पहले x की जगह 2x प्लस बी लिख दो, जो डेरिवेटिव्स के dx के साथ आया है, क्योंकि ये ऊपर हमको चाहिए। तो x की जगह 2x प्लस बी लिख दिया, फिर जो एक्स्ट्रा आया वो एडजस्ट कर लिया कि अपॉन 2a कर दिया, तो
अगर p अपॉन 2a मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा px ही। फिर कांस्टेंट एक्स्ट्रा था वो माइनस कर दिया, प्लस q एज इट इज लिख दिया। अब ये सपोज हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, वो दोनों को एक ही मेथड है, इंटीग्रल px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो px प्लस q का वैल्यू रख दो, अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से दो पार्ट में ब्रेक कर दो, जब दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो p अपॉन 2a बाहर आ गया, 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c q माइनस bp अपॉन 2a इंटीग्रल dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको जो है आगे सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये dt अपॉन टी हो जाएगा ना तुम्हारा, ये ln t, ये यहां पे बन चुका है, ये dt है, ये t है। जो हम लोगों ने शुरुआत में लेट किया था वो यहां यूज होगा, यहां पर जाके यूज होगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा। और ये जो पोर्शन बच रहा है, ये अभी एक्चुअल में हम लोगों ने अननोन पे किया है ना, अभी जब एग्जांपल लेंगे तो वो सब सॉल्व होता रहता है, ठीक है, तो तब इतना बड़ा नहीं दिखेगा, ये सब 1 2 3 4 है, वो सब कैलकुलेट होते जाएंगे। और ये जो पोर्शन बचा है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जो पोर्शन है ये टाइप 1 से होगा, टाइप 1 या पार्शियल फ्रैक्शन से, टाइप 1 से, या अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर हो गए तो पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो। अभी इसको सॉल्व करना होगा आगे, ये मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि टाइप 1 में इसको हम लोग कर चुके हैं, टाइप 1 में इसको हम लोग कर चुके हैं। कि क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? जैसे एग्जांपल देखो, अब इसको खुद से सॉल्व करो सभी लोग। इंटीग्रल dx इंटू 2x प्लस 3 5x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। चलो खुद से सॉल्व करो सभी लोग, कम ऑन। पहले डिनोमिनेटर को t ले लो, क्योंकि उसी से 2x प्लस b का आइडिया लगता है ना। लेट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहां तक आ गए सब लोग अच्छे से। अब हम लोगों को क्या, बस ये स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब अगला स्टेप क्या है, 5x प्लस 3 को 4x माइनस 4 में कन्वर्ट करना ना, कन्वर्ट करो। बस ये स्टेप जो है ध्यान रखना है, उसके बाद वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो कैसे कन्वर्ट करना है, खुद भी कोशिश करो, कहीं दिक्कत आए तो सामने देखो। अब हमको 5x प्लस 3 को कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने ये कहा था कि 5x की जगह ये देखो x, ये मैंने लिख दिया, अपनी तरफ से लिख दिया। ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा कि सीधा सीधा जो मैं बता रहा हूं इसको फॉलो करो। अब देखो यहां है तो 5x, तो अपॉन में ये 4x एक्स्ट्रा अपॉन मार दिया, खत्म।
फिर इधर आगे गए तो देखो ये जब 5/4 इंटू 4 करोगे 4 कट जाएगा, माइनस का 5 है, प्लस का 5 कर दो और +3 एज इट इज रहेगा। वो अब देखो अभी यहां पर चूंकि सब अननोन था ना, वहां आसानी सेट हो गया। देखो क्लियर हुआ सबको? तो 5/4 4x - 4 + 8। अब इंटीग्रेशन पे जाओ तो 5/4 4x - 4। अब देखो इसके आगे सब लोग कर लोगे खुद से, यहां से 2 पार्ट में तोड़ करके आराम से कर लेना। यहां से आगे हो जाएगा ना सबका, 2 पार्ट में ब्रेक कर देना। तो ये था हमारा टाइप 2। तो टाइप 1 में केवल न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था, टाइप 2 में ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। अब आ जाओ टाइप 3। अब आ जाओ टाइप 3। अब आ जाओ टाइप 3। टाइप 3 में थोड़ा आप जरा ट्रिग्नोमेट्री वाले पर आते हैं। एल्जेब्रिक वाले तो बहुत हो गए। नंबर 1, ये जिस टाइप में मैं 1 2 3 करके लिख रहा हूं, यानी उन सबको सॉल्व करने का मेथड एक ही है। इंटीग्रल dx अपॉन a + b cos x, इंटीग्रल dx अपॉन a sin x + b। देखो यही बनना चाहिए सभी का। नंबर 3, इंटीग्रल dx अपॉन, पहले फॉर्म नोट कर लो सब, फिर सॉल्विंग ट्रिक देखते हैं। dx अपॉन a cos, इन सबको सॉल्व करने का एक ही मेथड है। नंबर 4, इंटीग्रल dx अपॉन a cos x + b sin x + c। देखो सॉल्विंग ट्रिक, फंडा जड़ी बूटी। इसमें हम लोग sin x और cos x का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, tan के टर्म वाला। तो फर्स्ट अप्लाई फार्मूला sin x = 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan square x/2। cos x = 1 - tan square x/2 अपॉन 1 + tan square x/2। और जो डिनोमिनेटर है वो tan x/2 में कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट क्या हो ही जाएगा जब sin cos को tan में कन्वर्ट करोगे। और फिर tan x/2 को t मान लेना है। tan x/2 को t मान लेना है। तो लेट tan x/2 = t। फिर इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 sec² x/2 dx = t। बाकी फिर आगे वो खुद ही दिख जाता है। ये हमारा टाइप 3 है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जैसे टाइप 3 में हम लोगों ने 4 फॉर्म लिखे हैं, अभी इसमें एक फॉर्म और है। उस फॉर्म में न्यूमरेटर में भी साइन कॉस आएंगे। इस टाइप के भी इंटीग्रेशन तुमने देखे होंगे, केवल डिनोमिनेटर रहते हैं, कुछ में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रहते हैं।
तो वो उसमें फंडा चेंज है, इसलिए अभी उसमें भी आएंगे फॉर्म 5 पे, लेकिन वो अलग से नोट करेंगे। इन चार का चूंकि सॉल्व करने का एक ही मेथड है, पहले इनको निपटा लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल करो सब लोग, इंटीग्रल dx अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x। अगर वहां प्लस से भी हो तो उसमें भी वही है, ठीक है। कम ऑन क्विक, स्टार्ट करो सब लोग। इंटीग्रल dx अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x। तो cos x और sin x का tan के टर्म में जो हाफ एंगल फार्मूला होता है वो हम लोगों को अप्लाई करना है। वन माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का और कोई तरीका नहीं है। अब n और d का वैल्यू रखो, तो n हमारा है 2 cos x, क्योंकि हमको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का वैल्यू चाहिए ना, तो कॉफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे ना, तो जब दिखेंगे तब तो इक्वेट करोगे। तो रखो वैल्यू यहां पर। अब इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे से इक्वेट करें सभी लोग। 7 sin x प्लस 3 cos x माइनस 2। अब d को डिफरेंशिएट कर लो, लैम्डा 2 इंटू डी डैश है ना, तो डी डैश हो जाएगा तुम्हारा 7 cos x माइनस 3 sin x माइनस 2 का 0 हो जाएगा। लास्ट में लैम्डा 3 लिख दो। देखो यही किया सब लोगों ने। अब sin x के कॉफिशिएंट को एक साथ ले लो, पहले cos x ले लो, तो 7 लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा 1 cos x, 7 लैम्डा 1 3 लैम्डा 2 sin x प्लस लैम्डा 3 माइनस 2 लैम्डा 1। देखो यही बन रहा है सभी का। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का वैल्यू निकालना है, तो कॉफिशिएंट इक्वेट करो। तो ऑन इक्वेटिंग coefficient of cos x, sin x and constant in both side। तो इधर cos x का 2 है, इधर cos x का 7 लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा 1। तो एक इक्वेशन ये बना। फिर sin x का इक्वेट करो, sin x में इधर ये है 7 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस 5। एक इक्वेशन ये बना। और फिर लैम्डा 3 माइनस 2 लैम्डा 1 इक्वल टू 7। अब ये देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में देखो 3 इक्वेशन आ रही हैं सभी की। निकालो इनका वैल्यूज, कम ऑन क्विक। ए और बी इक्वेशन से लैम्डा 1 लैम्डा 2 पहले निकाल लो एलिमिनेशन मेथड लगा करके। पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 फाइंड आउट कर लो सब लोग। भाई इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 21 लैम्डा 1 49 लैम्डा 2 14, इधर इसमें 3 करोगे तो 21 लैम्डा 1 माइनस 9 लैम्डा 2 माइनस 15, ये कैंसल आउट हो गया।
49 प्लस 9 58 लैम्डा 2 और 14 प्लस 29 तो लैम्डा 2 का वैल्यू 29 अपॉन 58। देखो यही आ रहा है लैम्डा 2। इसी तरह से लैम्डा 1 निकाल लो। लैम्डा 1 फाइंड आउट किया किसी ने? फर्स्ट इक्वेशन में रख दो लैम्डा 2 का वैल्यू, तो वहां से लैम्डा 1 आ जाएगा। भाई 3 लैम्डा 1 7 इंटू लैम्डा 2 का वैल्यू रख दो 29 अपॉन 58 इक्वल टू 2। यहां से तुम्हारा लैम्डा 1 का वैल्यू आ जाएगा। इधर देखो लैम्डा 2 आ गया, लैम्डा 1 आ गया, वो अपना कैलकुलेट कर लेना बाद में। अब ये लैम्डा 1 का वैल्यू यहां रखोगे तो लैम्डा 3 आ जाएगा कि नहीं? तो अब ये तीनों वैल्यू तुमको यहां इक्वेशन 1 में रख देना। देखो इस वाले में, तो यहां से आगे मैं कॉन्सेप्ट लिखे दे रहा हूं। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 इन इक्वेशन 1। तो n बराबर ये वैल्यूज तुमको यहां इंसर्ट कर देनी है। अब इसके आगे तो कर लोगे ना सब लोग खुद से, d से डिवाइड मार दो है। जैसे d से डिवाइड मारोगे चीजें अपने आप दिखने लगेंगी। इसके आगे मैंने फंडे में बताया था तुम लोग, फिर उठा के इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो जो फॉर्म 5 है उसमें तुम लोगों को ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर cos x sin x हैं तो न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर लेना है। ये यहीं पर याद कर लेना है, लैम्डा 1 इंटू डी प्लस लैम्डा 2 इंटू डी डैश प्लस लैम्डा 3। फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का वैल्यू निकाल करके डी से डिवाइड कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक। और जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो ये कांस्टेंट हटा देगा। जब कांस्टेंट हट जाते हैं तो फिर बहुत आराम से फिर ये इसका झंझट खत्म हो जाता है। ये लैम्डा 3 जीरो हो जाता है और ये दो तो डायरेक्ट तुम्हारे सॉल्व ही हो जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब आ जाओ टाइप 4 पे। टाइप 3 था ना इसके पहले, तीसरा 3 टाइप हुए ना अभी। ये सॉल्व बाय टाइप 3 होगा यहां पर। ये जो dx अपॉन डी है ना, ये वो मैंने टाइप 4 लिखा दिया है। ये लैम्डा 3 इंटू डी एक्स अपॉन डी सॉल्व बाय टाइप 3 बाय फॉर्म 1 to 4। अब आ जाओ टाइप 4। इसमें कौन कौन से इंटीग्रेशन आएंगे? तो इसमें यही कॉस और साइन है। अभी केवल कॉस एक्स साइन एक्स थे, अब जरा इनमें डिग्री बढ़ाते हैं। a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स 2 डिग्री करते हैं। इंटीग्रल dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, इंटीग्रल dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। अगर हमारा इन
चार फॉर्म में से कोई भी फॉर्म बनता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसमें तुमको क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और फिर tan x को t मान लेना है। तो लिखो सॉल्विंग ट्रिक, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, and then take tan x equal to t, और फिर डिफरेंशिएट तो करोगे ही करोगे, क्योंकि dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। जिससे इसको इंटीग्रेट करो सभी लोग, कम ऑन, इंटीग्रल dx अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। अब cos x नहीं है, cos स्क्वायर एक्स। अगर केवल cos x होता तो tan का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते। अब यहां पर चूंकि cos स्क्वायर एक्स है तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है या sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। तो dx अपॉन cos, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, 4 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 3, अभी एक मैं पूरा लिखे दे रहा हूं, बाकी अपना डायरेक्ट भी लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स dx 4 इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब चूंकि tan x को t मानना है तो ऊपर न्यूमरेटर वाला sec बना रहने दिया करो, डिनोमिनेटर में अगर sec स्क्वायर एक्स आया करे तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख करके tan x में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 tan x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, क्यों? तो अब तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 1/4 डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो, t स्क्वायर प्लस 1/4। अब इसके आगे तो फार्मूला लगना है, खुद से लगा लोगे फार्मूला। ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, ए का वैल्यू 1/2 है। तुम लोग पूरा सॉल्व कर डाला करो, फाइनल आंसर निकाल, क्योंकि वहां ऑप्शन टिक करने रहते हैं, थोड़ी कि हमने जहां तक किया बस वहीं तक बैठ गए, पूरा लास्ट तक पूरा आंसर निकाला करो, ठीक है। फार्मूला लगा लिया करो, उसी बहाने फार्मूले याद होंगे, और नहीं याद है तो उनको सामने रखो कॉपी ओपन करके। लास्ट टाइम पे मैंने लिखाए थे ना सारे फार्मूले। जब उनको यूज करोगे तब धीरे धीरे याद होंगे, भूल जाओगे। तो इनमें से अगर कोई भी फॉर्म बनता है तो तुमको ध्यान रखना है कि हमको cos स्क्वायर एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करना है cos स्क्वायर एक्स से, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो सभी लोग। इंटीग्रल dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2,
ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म में वो क्वेश्चन दे सकता है। फंडा वही है। अब इसमें कॉस स्क्वायर एक्स भी है, साइन स्क्वायर एक्स भी है, कांस्टेंट भी है। कम ऑन क्विक, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हो गया ऊपर। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 1 हो गया, -3 +2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर वाले सेक को हमेशा 10 में कन्वर्ट करना है और न्यूमरेटर वाले सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज बना रहने देना है, नहीं तो उसका डेरिवेटिव फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स 1 + 2 3 हो गया, -3 tan स्क्वायर एक्स +2, तो माइनस का tan स्क्वायर एक्स। देखो यही बन रहा है सभी का। फिर यहां पर tan x को क्या ले लेना है तुमको, t, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो tan x का सेक स्क्वायर एक्स, t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx, dx को ऊपर ले आओ। तो अब ये इंटीग्रेशन तुम्हारा dt/3 - t²। 3 को लिख लो √3 का होल स्क्वायर माइनस। अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। कांस्टेंट कहीं भी अगर फंसे तो स्क्वायर रूट लगा के उसका स्क्वायर करके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब a² - x² का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, a² - x² का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। टाइप 5, टाइप 5 में कौन कौन से इंटीग्रेशन आएंगे। इंटीग्रल dx अपॉन px + q √ax + b। इधर मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, इधर इनके सब्स्टिट्यूशन लिखूंगा। तो इस वाले में ax + b को t² मान लेना है। जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है उसको t मान लेना है। इंटीग्रल dx अपॉन, बाहर क्वाड्रेटिक है, अंदर लीनियर है, तो इसमें भी ax + b को t² मान लेना है। फिर डिफरेंशिएट तो करोगे क्योंकि dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। लेट ax + b = t²। फिर इंटीग्रल dx अपॉन px + q
इंटू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें देखो यहां सारा खेल डिनोमिनेटर में चल रहा है, यहां लीनियर है, स्क्वायर रूट के अंदर भी लीनियर है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है तो उसको टी स्क्वायर मानना है। यहां क्वाड्रेटिक हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है, अभी लीनियर वाले को टी स्क्वायर। यहां मामला तो थर्ड वाला, यहां बाहर लीनियर है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो अब इसमें नहीं कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को टी स्क्वायर, नहीं। अब ये जो बाहर पी एक्स प्लस, यहां फंडा चेंज होगा, इसको 1/t, ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना। ये पी एक्स प्लस क्यू को 1/t। तो इसमें जो थर्ड वाला है फॉर्म, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल। फर्स्ट और सेकंड वाला तो थोड़ा आसान लग रहा होगा, क्यों? तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये इंटीग्रेशन जरा सॉल्व करो। इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कम ऑन क्विक। अगर मतलब ये ध्यान रखना कि ये जो टाइप 5 है, इसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक, अगर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है तो उसको टी स्क्वायर मानना है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और उसके साथ इनटू में बाहर लीनियर है, फिर लीनियर वाले को 1/t। तो यहां पर x प्लस 2 को 1/t ले लो, फिर dx को dt में कन्वर्ट करो डिफरेंशिएट करके। लेट x प्लस 2 इक्वल टू 1/t, फिर डिफरेंशिएट करके dx को dt में कन्वर्ट करो। सॉल्व करो सब लोग खुद से। देखो सेट हो रहा, किसी फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, जरा देखो चेक करके। या तो टाइप 1 में कन्वर्ट होगा या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। जैसे ये तुमने x प्लस 2 को 1/t लिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 1 हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt/dx। तो dx तुम्हारा आ गया माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो पहले तो dx की जगह माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt, x प्लस 2 की जगह 1/t, वो tt भी कैंसिल कर देंगे, कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले x को t में कन्वर्ट कर लेते हैं अच्छे से। x का वैल्यू जैसे यहां से तुम जब निकालोगे 1/t माइनस 2, ये रखना पड़ेगा ना यहां पर, 1/t माइनस 2 प्लस 1/t माइनस 2 प्लस 1। तो अभी एक t कटेगा, अभी ये वाला भी कट जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करो, वो भी थोड़ी देर लग रहा है बड़ा है, लेकिन अभी वो सब छोटा हो जाएगा।
अभी जहां एलसीएम वगैरह लिया सब बेकार हो जाएगा। फिर एलसीएम लो, dt अपॉन टी, ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर एलसीएम में आएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। देखो यहां तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? ये तुम्हारा उड़ा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर है, बाहर निकल के 1/t 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 कट जाएगा। अब मामला ये बचा, 1 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, यह है 2t स्क्वायर, और एक ये t स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा हो गया 3t स्क्वायर। तो 3t स्क्वायर माइनस 3t, और कांस्टेंट में कितना 1 बच रहा है, क्यों है 1 बच रहा है ना केवल। तो ये देखो टाइप 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो चेक कर लो, टाइप 1 बन रहा है ना सभी का। तो √3 बाहर, अंदर 3 कॉमन लोगे, बाहर निकल के √3 आ जाएगा। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/, इसका परफेक्ट, इसके आगे कर लोगे ना सब लोग, ये टाइप 1 बन गया है। ऐसे लिख दो, तुम लोग भी बाद में कर लेना, लिख दो कि हाँ बस करना कैसे है, ये क्लियर होना चाहिए ना। ये देखो टाइप 1 वाला इंटीग्रेशन बन गया है, बन गया है कि नहीं। इसमें डिनोमिनेटर में क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से अगर बाहर क्वाड्रेटिक हो अंदर लीनियर हो, तो ax प्लस बी को क्या मानोगे, टी स्क्वायर। तो वो आसान सेट होते हैं। मेन ये थर्ड वाला था, तो थर्ड वाला क्लियर हो गया कि नहीं। इसमें अगर अंदर क्वाड्रेटिक है स्क्वायर रूट के अंदर, फिर इसको कुछ नहीं मानना है, ये जो बाहर लीनियर है इसको 1/t, फिर देखो आराम से वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये 5 टाइप क्लियर हो गए सभी को अच्छे से। बाकी जो रिमेनिंग 5 टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है। यहां तक अच्छे से कंप्लीट कर लो सब लोग।